Hi, in this video we will discuss about fundamental theorem of arithmetic. Okay, so let's start. सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है. ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना है इसको, डेफिनेशन को. ठीक है, और बहुत ही इजी है टॉपिक, बहुत ही इजी, आपको समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए. तो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, बहुत ईजी है, समझ आ जाएगा. ओके, सबसे पहले तो डेफिनेशन जो यहाँ पे हमने लिखी है उसे देखते हैं, उसी के थ्रू समझेंगे. ठीक है, तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दिस प्राइम फैक्टर अकर्स. सो ये क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है उसे समझते हैं. ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को, ठीक है, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, कैसे? जैसे आप पिछली वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने बताया है आपको कि आप कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर निकालते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये वही बोल रहा है. तो क्या बोल रहा है वो चीज़ सुनिए ध्यान से. ठीक है, कोई भी कंपोजिट नंबर होता है तो उसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं. उसको हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हम उसे उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखें. ठीक है, जो प्राइम फैक्टर्स उसके आते हैं उसके फॉर्म में लिखें. जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है हमने 140. ठीक है, तो सबसे पहले 140 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं. ठीक है, इस तरीके से. ठीक है, 2 7 14, then again 2 3 6, 2 5 10. ठीक है, 5 7. अब अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि मैंने कैलकुलेशन कैसे किया है तो आप पिछली वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि प्राइम फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं. ठीक है, वैसे तो मैं आपको यहाँ फिर से समझा देती हूँ, मगर अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आया तो आप पहले वो वीडियो को देखिए फिर यहाँ पे आइए. ठीक है, तो जैसे कि हमने 140 के फैक्टर्स यहाँ पे निकाल लिए हैं, प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं, तो हमने कैसे किया है. 140 सबसे पहले हमने उसे 2 से डिवाइड किया. ठीक है, क्लियर है कि वो 2 से डिविजिबल है, तो हमने उसे 2 से डिवाइड किया. 2 से डिवाइड हुआ 7 टाइम्स 14 एंड 0 एज इट इज़. अगेन इवन नंबर है चूँकि 7 + 0 0 है यहाँ पर. ठीक है, इट मीन्स इवन नंबर है. 2 से फिर डिवाइड होगा तो 2 3 6, 1 कैरी जिससे 10 हुआ, 2 5 10. ठीक है, अब ना ही ये 35 3 के टेबल में आता है ना 4 के आता है, सीधे 5 के टेबल में आता है. ठीक है, 5 से गया 7 टाइम्स और 7 से अपने टेबल में आता है, 7 से हुआ 1 टाइम्स. ठीक है, तो यहाँ पे हम 140 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 × 2 × 5 × 7. तो क्या समझ में आया आपको इससे आपको क्या समझ में आया? ये जो आया है यही है जो हमारी थ्योरम कह रही है. ठीक है, तो क्या कह रही है थ्योरम कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं. अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो 140 है उसको आप सिर्फ इसी तरीके से लिख सकते हैं, मतलब इन्हीं नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आएगा. ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ लिख दिया कुछ भी 3 × 7 × 1 × 2. अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आपको 140 मिलेगा, ऐसा नहीं है. ठीक है, तो अब आपको बात समझ में आई कि यूनिकली एक्सप्रेस का मतलब क्या कह रहा है ये. Every composite number can be uniquely expressed as a product of prime. अब आप देख सकते हैं प्राइम से क्या
2, 5, 7 ये तीनों ही प्राइम नंबर हैं, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं यूनिकली। यूनिकली मीन्स कि 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 ही 140 बनेगा, और दूसरा कोई भी नंबर हम ले लेंगे उसका इंटू करने पे 140 नहीं आएगा। तो यूनिकली समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर्स इन विच दिस प्राइम फैक्टर्स अकर। अब देखिए यहाँ पे मैं अच्छे से लिखती हूँ, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ ये बोल रहा है कि एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर्स इन विच दिस प्राइम फैक्टर अकर्स। ऑर्डर्स से क्या मतलब है? यहाँ ऑर्डर्स से मतलब ये है कि 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 को अगर मैं ऐसे लिखूँ 5 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 तो भी एक ही बात है, ठीक है। या मैं अगर इसको लिख दूँ 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 तो भी एक बात है। मतलब हमने इसका ऑर्डर तो चेंज कर दिया, 5 यहाँ लिख दिया, 7 यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ लिख दिया। ऑर्डर तो चेंज हो सकता है लेकिन एक्सप्रेस जो होगा वो यूनिक होगा, ठीक है। जो एक्सप्रेशन बनेगा वो यूनिक ही बनेगा, ठीक है। अब समझ आया? यही कहता है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब इसे अच्छे से एक्सप्रेशन को लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 जो है वो 2 टाइम्स है, ठीक है। तो जब बेस सेम होते हैं 2 एंड 2 ये बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 5 इंटू 7। तो इस तरीके से हम 140 को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है।